नीतीश सरकार कुछ आयोग का गठन करती है और उस आयोग में कुछ ऐसे लोगों का नाम होता है जिसके ताल्लुकात सत्ता पक्ष के कुछ सियासी घरानों से होते हैं। फिर क्या बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को एक मौका मिलता है और वो नीतीश सरकार के जमाई आयोग के गठन की मांग करने लगते हैं। लेकिन तेजस्वी कैसे अपने ही पैतरे में बुरी तरीके से फंस गए हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। छो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अलग अलग जाति वर्ग से जुड़े आयोगों के पुनर्गठन का सिलसिला चल रहा है और तेजस्वी यादव का ये आरोप उसी आयोग जमाईवाद पर है। तेजस्वी यादव ने आयोगों के पुनर्गठन में एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों को जगह देने पर सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, तेजस्वी ने उन नामों को भी गिनाया जिनको लेकर वो आरोप लगा रहे हैं। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब 6 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को घेरने की नई चाल चली, लेकिन तेजस्वी यादव ने आयोग में नेताओं के परिजनों और रिश्तेदारों को तरजीह देने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने उनके दांव को उल्टा कर दिया। बीजेपी इस बात पर हैरानी जाहिर करने लगी कि जिनकी सियासत खुद परिवारवाद से चलती है, अब वो भी दूसरे पर आरोप लगाएंगे। आरजेडी का यही हालत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। अगर उनकी पार्टी का नाम परिवार पार्टी रख दिया जाए, लालू प्रसाद यादव को कोई यादव नहीं मिला बिहार में, जो उनके जगह पे मुख्यमंत्री हो उनकी पत्नी ही मिली। लालू यादव का कोई बेटा बेटी नहीं मिला, बेटी ही मिली, एमपी बनी, कोई एमपी लड़ी। यही नहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के तंज पर बीजेपी ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि आयोगों में हुए नियुक्तियों का वाजिब तर्क भी दिया है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने सफाई दी है कि उनके दामाद सायण कुणाल को आरएसएस के कोटे से सदस्य बनाया गया है, न कि आरजेडी से। लोगों को तो नीतीश जी के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो बिना सिर पांव का बात करें। हम लोग पर डेवलपमेंट पे बात करें ना भाई, नीतीश जी के लिए डेवलपमेंट पे बात करें। जिस रामविलास पासवान के दामाद के बारे में ये बोल रहे हैं, जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे उस समय से मृणाल जी राजनीति में है। ये दूसरी बात है कि उन्होंने कई बार चुनाव लड़े, बट अनफॉर्चुनेटली भाग्य साथ नहीं दिया, जो परिस्थितियां नहीं रही कि वो चुनाव जीते। लेकिन राजनीति में सक्रिय उस समय से हैं। और जहां तक सवाल है सायन कुणाल का, तो सायन कुणाल अशोक चौधरी का दामाद बाद में है, पहले किशोर कुणाल का बेटा है। और किशोर कुणाल जी धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने क्या किया है पूरी बिहार की जनता को पता है, और खुद सदस्य रहे हैं और महावीर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी की हैसियत से आए हैं और आरएसएस कोटे से आए हैं। तो अशोक चौधरी के दामाद होने के कोटे से नहीं आए हैं। तेजस्वी यादव का जमाई पॉलिटिक्स का दांव अब उनकी सियासत के लिए ही आत्मघाती साबित हो रहा है। एनडीए की ओर से नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी को अपना घर देखने की ही नसीहत दे डाली है। आपका क्या है? आप क्या हैं? लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, रोहिणी जी, साधु जी, सुभाष जी, और कितना नाम जोड़ा है। क्या तांडव था इन लोगों का? और आप दूसरे पर जिस छलनी में अपने 75 ठो छेद, उस सूप को दूसरा है कि तुम्हारे में छेद है। अब दीपक जी की पत्नी के बारे में कह रहे हैं, डबल एमए, इग्नू में प्रोफेसर रही, इग्नू में काम की, उसके बाद कॉर्पोरेट में काम की, और उसमें क्या है, तब दीपक जी को होता था चेयरमैन बना देते, मेंबर बनी। यही नहीं, जमाई पॉलिटिक्स के दांव के साथ तेजस्वी यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब आरजेडी चीफ लालू यादव का नाम संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के आरोपों से घिरा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने तेजस्वी के बयान को अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव को प्रायश्चित के लिए नसीहत भी दे डाली।
लालू यादव जी, आपने जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, पैर के नीचे जो कुचलने का काम किया है, इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगना पड़ेगा। माफी ही नहीं, प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित ही नहीं, गंगा के किनारे जाकर के बालू गोबर खा के गंगा जल, इससे प्रायश्चित करें। अगर हिंदू धर्म में भरोसा नहीं है तो चले जाए फुलबाड़ी में, वहाँ भी प्रायश्चित करें। पहले जो बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया है, वो इसको टालने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है, लालू जी ने अपने पैर के सामने अंबेडकर जी का फोटो रखा है। पहले उसके लिए माफी मांगे, उसके बाद हम तब सब बात बताएंगे। दरअसल हाल ही में आरजेडी चीफ लालू यादव के 78वें जन्मदिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक कार्यकर्ता अंबेडकर की तस्वीर लालू यादव के पैरों के सामने रखकर तस्वीर क्लिक करवा रहा था, जिसके बाद से लालू यादव का नाम अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को लेकर विवादों में घिरा हुआ है। बीजेपी लालू यादव से माफी की मांग पर अड़ी हुई है।